रिसेंट रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में आईपीएल की वैल्यूएशन $11.2 बिलियन हो गई है। और कैसे आईपीएल टीम पैसा कमाती है, आईपीएल को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 2007 में अनाउंस किया था। आईपीएल बिजनेस मॉडल के 4 मेन बॉडी है जिसके बारे में पहले आपको जान लेना चाहिए। टाटा ने पिछले साल ही 330 करोड़ रुपए में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ली थी। स्टार स्पोर्ट्स ने टोटल 23,575 करोड़ खर्च करके 5 साल के लिए आईपीएल की मीडिया राइट्स खरीदे। आईपीएल ने पूरे इंडियन क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। आज आईपीएल नेशनल फुटबॉल लीग के बाद वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है। रिसेंट रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में आईपीएल की वैल्यूएशन $11.2 बिलियन हो गई है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी आईपीएल का रेवेन्यू 2200 करोड़ रुपए से बढ़कर 4000 करोड़ रुपए हो गया था और माना जा रहा है कि आने वाले सालों में आईपीएल का वैल्यूएशन और बढ़ेगा। देखिए, आईपीएल में भर भर के पैसा है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, लेकिन उसके साथ ही इस पे करप्शन और मैच फिक्सिंग जैसे एलिगेशंस टाइम टू टाइम लगाए जाते हैं। तो इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है और आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे आईपीएल टीम पैसा कमाती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल का बिजनेस मॉडल जानने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। आईपीएल को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 2007 में अनाउंस किया था और इसका पहला मैच अप्रैल 2008 में खेला गया था। आज के टाइम पे बीसीसीआई इसकी गवर्निंग बॉडी है। ये आईपीएल का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं था। लीग टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट फुटबॉल और बास्केटबॉल में पहले से ही फेमस था। एनबीए जो कि बास्केटबॉल लीग है और ईपीएल जो कि फुटबॉल लीग है, सेम आईपीएल जैसा ही है। आईपीएल से पहले भी इस तरह का एक लीग स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। आईसीएल में भी आईपीएल की तरह कई टीम खेलती थी, लेकिन इस लीग को 2009 में बंद कर दिया गया क्योंकि इसे ना तो बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया ना ही आईसीसी ने। आईसीएल को जी मीडिया एंटरप्राइज स्पॉन्सर कर दी थी और इसका लास्ट मैच 2008 में खेला गया था और इसके बाद आया आईपीएल। सिर्फ 10 सालों में ही ये पूरे इंडिया में एक सेंसेशन बन चुका था। आज भी जब आईपीएल हर साल आता है तो लोग इसके लिए पागल हो जाते हैं, अपनी फेवरेट आईपीएल टीम के लिए लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। अब तो आईपीएल एक फेस्टिवल बन चुका है जिसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। आईपीएल बिजनेस मॉडल के 4 मेन बॉडी है जिसके बारे में पहले आपको जान लेना चाहिए। पहला है बीसीसीआई जो कि आईपीएल को ओन करती है और इसे ऑर्गेनाइज भी करवाती है। दूसरा है ब्रॉडकास्टर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आईपीएल को चलाया जाता है, जैसे स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल और जियो सिनेमा मोबाइल ऐप पर। थर्ड है स्पॉन्सर जो आईपीएल पर पैसा लगाते हैं और लास्ट है फ्रेंचाइजी जो कि है आईपीएल की टीम्स। आईपीएल का जो मेन सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो आता है स्पॉन्सरशिप से। इसमें स्पॉन्सर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइटल स्पॉन्सर और दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर। अगर बात करें टाइटल की तो ये पूरे के पूरे टूर्नामेंट को ही स्पॉन्सर करते हैं और आईपीएल के साथ उस ब्रांड का नाम भी लगाया जाता है जो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। जैसे अभी के टाइम पे आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा के पास है, इसलिए आपने सुना होगा कि सिर्फ आईपीएल नहीं बोलते, टाटा आईपीएल बोला जाता है। टाटा ने पिछले साल ही 330 करोड़ रुपए में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ली थी। उससे पहले वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हुआ करता था। वीवो ने 440 करोड़ रुपए पर ईयर में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। अब आप देख सकते हैं कि कंपनीज आईपीएल पर कितना पैसा खर्च करती है, तो जाहिर सी बात है उनका कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता होगा। सबसे बड़ा फायदा कंपनीज का ये होता है कि आईपीएल के साथ नाम जुड़ने से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और यही कारण है कि वीवो और टाटा जैसी कंपनी इतना सारा पैसा खर्च करती हैं आईपीएल के लिए। दूसरा, आईपीएल में ऑफिशियल स्पॉन्सर होते हैं जो आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे ब्रेक में आपको कोई ना कोई कंपनी का ऐड देखने को मिलता ही होगा, वो सब आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर होते हैं। जैसे क्रेट, सीएट टायर्स, ड्रीम11 और पेटीएम जैसी कंपनीज आईपीएल की ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। टोटल 220 करोड़ रेवेन्यू बीसीसीआई यहाँ से जनरेट कर लेती है। अब एक और जरिया है आईपीएल की रेवेन्यू का, वो है ब्रॉडकास्टर को आईपीएल के राइट्स देना। ये आईपीएल को अपने चैनल पे चलाते हैं जिसके बदले ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई को पैसे देते हैं। जिस चैनल पे आईपीएल आता है उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है और चैनल को काफी फायदा होता है, इसलिए हर चैनल आईपीएल के राइट्स खरीदना चाहता है। अभी भी आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास है। स्टार स्पोर्ट्स ने टोटल 23,575 करोड़ खर्च करके 5 साल के लिए आईपीएल की मीडिया राइट्स खरीदे थे।
उससे पहले ये राइट सोनी चैनल के पास हुआ करते थे और ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल मैच के बीच में ऐड चला के पैसा कमाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मैच के बीच में छोटे छोटे एड्स आते हैं। इन ऐड को चलाने के लिए चैनल पैसा चार्ज करती है। चैनल एक ऐड चलाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए चार्ज करती है। अब आप सोच ही सकते होंगे इन्हें कितना प्रॉफिट होता होगा। ये तो आईपीएल का बिजनेस मॉडल था। चलिए अब जानते हैं आईपीएल की टीम कैसे पैसा कमाती है। आईपीएल की टीम को ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज ओन करते हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं टीम पे। प्लेयर्स को खरीदने से लेकर उनकी ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में उनका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो एक टीम का एवरेज खर्च करीब 200 करोड़ रुपए होता है। हालांकि बीसीसीआई अपने रेवेन्यू का आधा हिस्सा आईपीएल की टीम के साथ शेयर करती है। जैसे ब्रॉडकास्टर से जो पैसा आता है उसका 50% आईपीएल की टीम को जाता है। उसके अलावा आईपीएल टीम के अपने भी स्पॉन्सर होते हैं जो उसे फंड करते हैं। आपने देखा होगा कि आईपीएल टीम की जर्सी पर कई ब्रांड्स के लोगो नजर आते हैं। ये लोगोस उन कंपनीज के होते हैं जिसने भी उस आईपीएल टीम को स्पॉन्सर किया होता है। जैसे 2023 में कतार एयरवेज आरसीबी टीम का स्पॉन्सर था तो उसका लोगो आरसीबी की जर्सी पर मौजूद था। एक और जरिया है आईपीएल टीम के पैसे कमाने का, वो है स्टेडियम की टिकट बेचकर। स्टेडियम की टिकट बेचकर जो भी रेवेन्यू मिलता है उसका 80% हिस्सा होम टीम को मिलता है और बाकी 20% स्टेट एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट को जाता है। जैसे मैच अगर बेंगलोर में हुआ तो टिकट के पैसे आरसीबी को मिलेंगे। इसके अलावा हर टीम का अपना अपना मर्चेंडाइज बेचती है। ये भी एक तरीका है आईपीएल टीम के पैसे कमाने का। मैच के दौरान आपने देखा होगा कि फैंस जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं सेम टू सेम उसकी जैसी जर्सी पहन कर आते हैं और वही जर्सी टीम का मर्चेंडाइज होता है जिसे फैंस खरीदते हैं। और लास्टली आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए प्राइज में मिलता है। ये पैसे टीम के ओनर और हर एक प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। रनअप टीम को भी 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो कहते हैं ना, नाम जितना बड़ा होता है बदनामी भी उतनी ही बड़ी होती है। तो आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए जिसने इस पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे तो आईपीएल शुरुआत से ही काफी फेमस था, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से आईपीएल को खूब चर्चा में ला दिया। पर चर्चा में आने का कारण था एक स्कैंडल। तो बेसिकली 2013 में 3 प्लेयर्स को आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के लिए पकड़ा जाता है और वो 3 प्लेयर्स थे अजीत चंदेला, श्रीशांत और अंकित चौहान। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में बहुत डिफरेंस होता है। मैच फिक्सिंग में पूरी टीम को खरीद लिया जाता है, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में एक या एक से ज्यादा प्लेयर्स को खरीदा जाता है और इन तीनों को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पकड़ा गया था। स्पॉट फिक्सिंग ये होता है कि कोई इंसान एक प्लेयर को पैसे देकर खरीद लेता है। खरीदने वाला इंसान, जिसे सट्टेबाज भी कहा जाता है, जो बोलता है प्लेयर मैच के दौरान वही करता है। जैसे अगर उसने कहा कि अगली बॉल नो बॉल होगी तो प्लेयर नो बॉल ही डालेगा और खरीदने वाला उसके एक्शन पर पैसा लगाकर पैसे कमाता है। 2013 के इस स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने इन तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट कर लिया था। रिपोर्ट्स में पता चला कि फास्ट बॉलर श्रीशांत ने एक ओवर के दौरान अपनी कमर में रुमाल लटकाकर सट्टेबाजों को ये इंडिकेट किया कि वो इस ओवर में 14 से ज्यादा रन देने वाले हैं। जब ये बात पता चली तो पूरे फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब इस मामले को और इन्वेस्टिगेट किया तो और भी खुलासे हुए। एक नहीं कई नाम सामने आए जो इसमें शामिल थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में टोटल 42 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें से 6 लोग भाग गए थे। और तो और इस फिक्सिंग का कनेक्शन पाकिस्तान तक फैला हुआ था। 2013 के इंसिडेंट के एग्जैक्टली 2 साल बाद ही एक और मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन इस मैच में किसी प्लेयर ने मैच फिक्सिंग नहीं की थी, बल्कि इस टीम के मैनेजमेंट ने मैच फिक्सिंग किया था। इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक तो बिग बॉस के विनर रह चुके हैं बिंदु दारा सिंह को, दूसरा इसमें नाम था बीसीसीआई के चेयरमैन एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन का, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और तीसरा नाम था राज कुंद्रा जो आरआर से थे। कहा जाता है कि सीएसके के ओनर तक को ये बात पता नहीं थी कि उनके मैनेजमेंट ने मैच फिक्स किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए 2 साल के लिए सीएसके और आरआर दोनों को ही बैन कर दिया था। ये 2 ऐसे इंसिडेंट थे जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। लोगों का भरोसा आईपीएल से उठ चुका था। इन 2 मामले के बाद बीसीसीआई भी स्ट्रिक्ट हो चुकी थी, क्योंकि इससे न सिर्फ आईपीएल से लोगों का भरोसा उठ रहा था, बल्कि बीसीसीआई का नाम भी खराब हो रहा था। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए बीसीसीआई ने प्लेयर्स की सैलरी तक बढ़ा दी थी, ताकि पैसे के लालच में कोई प्लेयर फिर
फिर ऐसा ना कर सके। लेकिन इसके बाद भी 2019 में एक और मामला सामने आया जब स्टेडियम से 7 लोगों को पकड़ा जाता है 14 फोन के साथ। तो होता ये है कि हम और आप जो टीवी पर मैच देखते हैं उसमें स्कोर एक बॉल पीछे का दिखता है, जबकि रियल में मैच आगे चल रहा होता है। इसी का फायदा उठाते हैं लोग सट्टा लगाने के लिए। सट्टेबाज का एक आदमी स्टेडियम में बैठा होता है और वो उसको बताता रहता है कि अगली बॉल में क्या होने वाला है। और ऐसे ही 2019 में ये 7 लोग सट्टेबाजी के लिए पकड़े गए थे। इतना सब होने पर भी आज आईपीएल का क्रेज कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ा ही है। साथ ही साथ बढ़ी है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और इसका फैन बेस। जो भी हो, आईपीएल पूरे इंडिया के लिए आज एक इमोशन बन चुका है। आईपीएल की तरह ही एक मजेदार टॉपिक है दुबई इतना अमीर कैसे है, जिस पर हमारी लास्ट वीडियो थी। इस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।